130% इस देश के ऊपर उधार है। अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अगेंस्ट 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। खोखली हो चुकी है डॉक्टर प्रवीण की अर्थव्यवस्था। पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है और कोई भी देश अपने आप को ये कहता है कि हमें अब बाकी की दुनिया की जरूरत नहीं है तो वो झूठ बोलता है। बर्बादियां कहीं हो रही है, असर हम पे पड़ रहा है, हम भी बर्बादी के हिस्सेदार बन रहे हैं। इकोनॉमी हमारी भी जो है उससे आहत हो जाती है, महंगाई हमारे यहाँ भी बढ़ जाती है। तो हम इतना इम्पैक्ट हम पर पड़ता है का मतलब ये है कि समहाउ हम इंटर रिलेटेड हैं और इनके बिना हम चल नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी स्थितियां हैं? देखिए कुछ हद तक तो है, वो तो हमने शुरू में बात करी, बिकॉज वी आर एंटैंगल्ड विद देम। हम लोग उनसे गुथे हुए हैं। पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है और कोई भी देश अपने आप को ये कहता है कि हमें अब बाकी की दुनिया की जरूरत नहीं है तो वो झूठ बोलता है। वो ऐसा नहीं होता है। सो देयरफॉर आपको डिपेंडेंस तो रहेगी कुछ हद तक। पर मैं जो बात कह रहा था वो मैं उस कंट्री के जो दिल लद गए उससे बात निकल के आ रही थी। बिल्कुल हमारे यहाँ इंपैक्ट होगा। कोई भी देश आज के युग में ना सारी चीजें अपने आप बना सकता है डॉक्टर प्रवीण, ना सारी चीजें कहे कि अपने यहाँ कंज्यूम कर सकता है। आपको विदेशी मुद्रा भी चाहिए, आपको इंपोर्ट भी चाहिए, आपको एक्सपोर्ट भी चाहिए, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी चाहिए। ये सब चीजें हमें चाहिए। पर यहां बात तो अमेरिका की हो रही थी ना। बात तो हो रही थी कि अमेरिका क्या वही अमेरिका है जो पहले था, और आगे आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा है। 130% इस देश के ऊपर उधार है। अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। मैंने तो बात शुरू करी थी एक व्यक्ति से, याद है जब पहला सेंटेंस मैंने बोला किसी एक व्यक्ति की वजह से आज हम इस उथल पुथल में डले हुए हैं, इसलिए मुझे उसका जिक्र खोल के करना जरूरी था। 130% डेट टू जीडीपी रेशियो है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अगेंस्ट 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। खोखली हो चुकी है डॉक्टर प्रवीण अर्थव्यवस्था। खाली नाम की अब रह गई है। वो आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं, खाली नाम की है, अंदर से खोखली हो चुकी है। आप जरा जाके देखिए ना, आप ईस्टर्न कोस्ट पे जाइए, वेस्टर्न कोस्ट पे जाइए, सेंट्रल पार्ट में जाइए, 4-5 टाइम जोन्स हैं वहाँ पर। आप जाके लोगों से बात करिए, क्या वही अमेरिका है जब आप आए थे तो वैसा था? वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो बस ये है। होता क्या है मैं बताऊँ आपको, लोग यहाँ से जाते हैं ना, बुरा मत माने कोई, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो भाई चाचा जी अमेरिका जा रहे हैं, मेरे कज़न अमेरिका जा रहे हैं। फिर जब वहाँ 2-3 साल हो जाते हैं तो यहाँ वालों को शौक बहुत होता है विदेश जाने का। हमको यार देखो कुछ जुगाड़ हमें भी बुला लो, वहाँ पर हो जाए। अब वो वहाँ पर जाके बैठ गए हैं, वहाँ पर चाहे बर्तन मांज रहे हो, वहाँ पर चाहे रेस्टोरेंट में प्लेटें धो रहे हो, हम यहाँ आप देखने तो जा नहीं रहे ना, वो अमेरिका में है वहाँ पर, तो उनकी साख बन जाती है। फिर यहाँ पर वापस आने में इज्जत कम होती है। तो वहाँ के बारे में आप बुरा नहीं बता सकते। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ बुरा बताएंगे, वो कहेंगे अच्छा तब तो बड़ी डींगे मार के गए थे, अमेरिका जा रहा हूँ, अब क्या हो गया। तो ये उनके सामने एक विडंबना है। बट इसीलिए मैंने सलाह दी कि अब आप वॉलंटरली डिसीजन लेंगे तो यू विल टेक अ वाइज। मुझे लग रहा है डॉक्टर प्रवीण, जो मैंने पहले आपके शो के भी कहा है, अगले 10 साल भारत के हैं। दिस इज द प्लेस टू बी। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ कृषि समस्या नहीं है, अमीरी गरीबी का गैप नहीं है, ये सब मैं नहीं कहता कि ये सब चीज़ें जा चुकी हैं हमारे यहाँ से। बट मुझे लगता है कि अगर उनके पास धन है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। अगर आपके पास पैसा है तो आपको विदेश में सेटल नहीं हो। देखिए मैं आप व्यक्तिगत बात है कि आपको एक बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं आप, मतलब उसको एंजॉय करना हो तो यहाँ हो। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा से अगर मेरे सामने आप एक ग्लोब रख दें जो घूमता है और मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और हाथ में एक पेन ले लूँ और मैं पेन लेके घूमते ग्लोब पर आंख बंद करके रख दूँ, जहां वो पेन पड़े मैं वहां जाके सेटल हो सकता था। और मैंने सारी दुनिया, मेरे इतना मोटा मेरा पासपोर्ट है, सारी दुनिया कई दफ़े घूमी, सब देशों में गया, वहाँ जाके काम भी किया, बिजनेस भी किया, वहाँ से डील भी किया। मेरा प्रोफेशन और बिजनेस इस प्रकार का था। ये सब मैं आपको वहाँ देखने के बाद बता रहा हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दैट इफ़ यू हैव डिसेंट अमाउंट टू लिव टू योर सेल्फ, आप मिडिल क्लास भी हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। मत कोसिए अपने देश को। जो देश आपको ये दे सकता है वो अमेरिका नहीं दे सकता है। ये वो बता सकता है जिसने दोनों तरफ कॉइन के देखे हैं, वो भी देखा है, ये भी देखा है, ये वही बता सकता है। ये थ्योरेटिकल बात नहीं बता रहा मैं। और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं जा रहे हैं। जो वहां पे बैठे हुए हैं वो तो ऐसे ही आएंगे, स्लाइड करके वो ऐसे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा अंत की तरफ बातचीत को ले जाता हूं। मैं जानता हूं बहुत डिमांड में है शरद जी, लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं दनादन। तो आप कुछ ऐसी बातें, जैसा आपने कहा कि जो सुन रहे होंगे, तो जो सुनने वाले होते हैं ना, ये कुछ पर्सनल कनेक्ट भी चाहते हैं। तो अभी चाहे वो युवा आपको सुन रहे हों
गृहिणियां आपको सुन रही हों, आम लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर हमारी टीम के लोग मौजूद हैं, इनके मन में भी सवाल रहते हैं, सलाह क्या है आपकी कि अभी इस समय के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर करें, किन बातों का ध्यान रखें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, चाहे नौकरियों के लिहाज से हो, ज़िंदगी जीने के लिहाज से हो, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये काम करो, ये होमवर्क देता हूं? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि जब वैश्विक मंदी दस्तक दे रही हो, जैसा मैंने कहा आपको कि जो अपने आप को विकसित दुनिया का हिस्सा कहता है वह मंदी आ चुकी है, उसकी कुछ आंच यहाँ पर भी आएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गवर्नर साहब ने, उनको आप सुने, उन्होंने हमारे जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स थे उसको भी रिवाइज किया है। मूडीज की रिपोर्ट आई, उन्होंने 6.8 से 6 कर दिया। इसका मतलब कुछ स्लो डाउन आपको यहाँ पर, हम रुकेंगे नहीं, वो तो रुके हुए हैं, रुके क्या, वो पीछे को चल रहे हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी स्लो हो जाती है, कुछ स्लो। तो अगर यहाँ मंदी की आहट या मंदी की कुछ हवा यहाँ आती है, तो ऐसे में दो चीज बस मैं बताना चाहूंगा अंत में, आपने जो जिक्र किया, एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 5 एसेट्स का मैं नाम लूंगा, हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी पड़ेगी। हम और डॉक्टर प्रवीण जो बात कर रहे हैं वो एक एनालिसिस है, ये आपको हम किसी को इन्वेस्ट करने के लिए इंसाइट नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% स्टॉक मार्केट में, 20% थोड़ा बहुत एफडी में भी रखना चाहिए। मैं उसको बहुत आलसी निवेश मानता हूं, पर रखना चाहिए उसमें लिक्विडिटी के लिए। 20% गोल्ड एंड सिल्वर में और 20% रियल एस्टेट में। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 20-20 रुपए यानी 20% इन 5 एसेट्स में एक ही निवेश की क्लास में सारे पैसे मत रखिए। डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही टोकरी में सारे के सारे अपने रिसोर्सेस को नहीं रखना चाहिए। ऐसे में आपको स्प्रेड, क्योंकि अगर कोई एक एसेट क्लास डूबती है तो बाकी की आपके लिए सपोर्ट का काम करती है। ये तो रही इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। बाकी इन्वेस्टमेंट पे कभी फिर मौका लगा तो उसके लिए पॉडकास्ट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कभी चर्चा करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि जो नौकरी वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, हमने क्या कर रखा है, एक मंदी का मैनुअल बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है मंदी का मैनुअल। मंदी आती है तो आम आदमी को एग्जैक्टली यही जानना था क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये करनी चाहिए कि अपनी नौकरी के बारे में, और यहाँ भी जितने भी इस रूम में जितने लोग हैं वो भी इसको नोट कर लें, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं वो भी नोट कर लें, और जो कैमरे देख रहे हैं वो भी नोट कर लें। अपने नौकरी के बारे में पॉजिटिव हो जाइए। लोग क्या होता है कि रेजिग्नेशन लेटर ना जेब में रख के घूमते हैं, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा नौकरी में, अरे यार बॉस ऐसा ही है, साला बदतमीजी करता है, मज़ा नहीं आ रहा यार काम करने में, यहाँ तो पॉलिटिक्स बहुत है, यहाँ पर बहुत ये सब। जब मंदी आती है तो नौकरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि अगर आपने नौकरी रिजाइन कर दिया तो फिर शायद ऐसी नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है, या आपको वो तनख्वाह ना मिले, या यू माइट बी अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल और अ स्क्वायर होल इन अ राउंड पेग। इसका मतलब होता है कि आपकी स्किल कुछ और है पर नौकरी कुछ और करनी पड़ रही है, एडजस्ट करना। तो एक तो आपको अभी आज 2 ही चीजें बताऊंगा मैं, आज सारी नहीं बताऊंगा, फिर नहीं करूंगा, अगली बार के लिए करेंगे। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे में आपने कोई ऐसा निर्णय लिया हुआ है कि आप कोई बड़ा खर्च करना चाहते हैं, मकान लेना है, कार लेनी है, कोई बड़ा फंक्शन घर पे करना है, अगर उसको टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। ज्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत जरूरी है तो करना पड़ेगा, पर अगर टल सकता है तो ऐसे में लिक्विडिटी हाथ में रखनी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण, कोविड में मैंने ना जाने कितने इंटरेक्शंस किए, उसमें लॉकडाउन में वही लोग कंफर्टेबली रह पाए जिनके हाथ में पैसा था। जो एक गांव में कहावत होती, आई चलाई होता है, जो आया खर्च हो गया, बचा कुछ नहीं। जिन लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं थी, सेविंग्स नहीं थी, उन लोगों को बहुत कष्टदायी वो पीरियड साबित हुआ कोविड का। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका वो खर्चा टल सकता है, मान लीजिए 500 आदमियों की कोई आपने फंक्शन करना है घर में, और सिर्फ इसलिए करना है जरा समाज में, अरे भाई हमने भी बहुत बढ़िया फंक्शन किया, तो अगर वो टल सकता है 50 आदमियों में कर दीजिए। बड़ा खर्चा फिलहाल टाल दीजिए जब तक ट्रम्प साहब का दिमाग ठिकाने नहीं आता, जब तक कुछ ये जो अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता सी पैदा हो गई है पूरी अर्थव्यवस्था में, जब तक ये बादल छटता नहीं है, जब तक ये डस्ट सेटल नहीं होती, तब तक के लिए, मैं नहीं कहता सदा के लिए टाल दिए। क्या कहेगा यार, हमारे घर में शादी थी, कहते 50 आदमी को बुला के शादी कर दो, हमने तो कार्ड भी छपवा लिए, बांट भी दिए सब जगह, और बट गए हैं तो बट गए हैं, पर अगर बड़ा खर्चा टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। ऐसे में लिक्विडिटी को हाथ में रखना चाहिए। पैसा पकड़ के रखिए जो है,
सेविंग्स ही काम आएंगी। ये एक लाइन में सलाह, लेकिन जैसा शरद जी ने बता दिया है कि इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, निश्चित तौर पर उनका बहुमूल्य समय फिर से लिया जाएगा, फिर से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज आपने इस युद्ध की पृष्ठभूमि को बहुत गहराई से समझाया। अमेरिका की स्थिति क्या होती चली जा रही है, वो क्या करना चाहता है, क्या दिखाता है और हकीकत क्या है, उसको भी आपने बड़ी स्पष्टता से रखा है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी आपने एक अच्छी सलाह दी है। मैं कोशिश करूंगा आपकी पॉडकास्ट वहां शेयर की जाए। जी बिल्कुल, मैं खुद कई लोगों को जानता हूं, शेयर करूंगा उनसे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, हमेशा आपसे बात करना बहुत आनंददायी होता है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन न्यूज़ इंडिया 24/7 पर अब एक के बाद एक दनादन पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सवाल बड़े ज़रूरी होते हैं। मुझे भी एक अवसर मिलता है कि मैं कोई वो बात पूछ पाऊँ जो दर्शक पूछना चाह रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासाओं के साथ साथ आपकी जिज्ञासाएं भी शामिल हों, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।